brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मोस्ट पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वेट लॉस करना। अगर 2024 में आपने भी ये रेजोल्यूशन लिया था और डाइट फॉलो करी थी तो आप इसमें अकेले नहीं थे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यही रेजोल्यूशन लिया था और डाइट्स फॉलो करी थी अपना वेट लॉस करने के लिए, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टॉप 3 ट्रेंडिंग एंड मोस्ट पॉपुलर डाइट 2024 की, वो कितनी इफेक्टिव रही और उनके क्या साइड इफेक्ट्स थे। एज अ डॉक्टर मेरा उनके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ईयर 2025 में आपका ये रेजोल्यूशन होने वाला है कि आपने वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी डाइट आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी और ऐसी टॉप 5 टिप्स जो आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी। वेलकम, मैं हूं डॉक्टर शिखा और सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर 2024 की टॉप 3 ट्रेंडिंग या मोस्ट पॉपुलर डाइट्स के बारे में। लिस्ट में टॉप पर है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करती है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के ऊपर, और जिसमें से सबसे पॉपुलर पैटर्न है 16:8, जिसमें 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो होती है और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है। ये जो ईटिंग विंडो होती है, अगर आप इसमें हेल्दी और वेल बैलेंस्ड खाना खाते हैं तो ये आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फास्टिंग विंडो में जब हम खाना खाना बंद करते हैं, हमारी बॉडी शुगर के स्टोर्स को जब यूज कर चुकी होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसके बाद वो फैट बर्न करना स्टार्ट करती है, जो वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इस डाइट के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वेट लॉस तो करवाती ही है, बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करती है, मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है और बॉडी से डैमेज सेल को रिमूव करने में हेल्प करती है थ्रू ऑटोफेजी। अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो आपको शुरू में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि फास्टिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। छोटी फास्टिंग विंडो से आपको स्टार्ट करना है और आपको ईटिंग विंडो में वेल बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे कि बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ये प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है कीटो डाइट। ये वर्क करती है लो कार्ब, हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन के ऊपर। इस डाइट में 70% फैट होता है, 20% प्रोटीन और सिर्फ 10% कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इस डाइट में एनर्जी फैट से प्रोड्यूस होती है थ्रू मेटाबॉलिक स्टेट कीटोसिस। अब ये कीटोसिस क्या होता है? जब हमारी बॉडी में शुगर रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फैट को यूज करती है। हमारे लिवर में फैट सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं कीटोन्स में और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोसिस। इस डाइट से वेट लॉस तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है ब्लड शुगर लेवल्स में। और ये डाइट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एपिलेप्सी और अल्जाइमर डिजीज के केस में। अब बात कर लेते हैं इस डाइट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है कीटो फ्लू, जिसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, डिजीनेस, फटीग, नोजिया। इस डाइट के साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं और किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट होने की वजह से किडनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ये डाइट वर्क करती है बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और ड्रास्टिकली वेट लॉस करने में। अब बात करते हैं आखिर ये इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में सूजन या फिर स्वेलिंग। और ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? अगर हमारी डाइट में शुगर या रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, या हम बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ड्रास्टिकली वेट गेन हो सकता है। ये डाइट वर्क करती है बॉडी से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और साथ ही साथ में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है और वेट लॉस भी करवाती है।
जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस बेसिकली हमारी बॉडी के दो हार्मोन्स को डिसरप्ट कर देता है। पहला है इंसुलिन, जिसका काम होता है हमारी बॉडी में शुगर को मेटाबोलाइज करना। जब इसका फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है तो बॉडी में हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में शुगर प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फैट ज़्यादा स्टोर होने लगता है और हमारा वेट गेन होने लगता है। सेकेंड हार्मोन है लेप्टिन, जो हमारी हंगर को सप्रेस करता है। लेकिन जब इसका फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है, हमारी हंगर सप्रेस नहीं होती, हम ओवर ईट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है और हमारा वेट गेन होने लगता है। जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी से साइटोकाइंस रिड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस आता है, जिसकी वजह से हम वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में बेसिकली हाई फाइबर फूड होता है, फूड रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस डाइट के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो और आपकी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना है। अगर ईयर 2025 में आपका रेजोल्यूशन है वेट लॉस करना और अपनी हेल्थ इंप्रूव करना, तो आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? एज अ डॉक्टर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको वो डाइट फॉलो करनी चाहिए जो लॉन्ग रन में आपके लिए सस्टेनेबल हो, जो आपके बजट में फिट आती हो, जो आपके स्केड्यूल में फिट बैठती हो और जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको छोड़ने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि वेट बढ़ जाएगा, या अगर हम घर का खाना खाने लगेंगे तो हमारा वेट फिर से गेन होने लगेगा। तो डाइट में वैसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके घर में बनती हैं, जो हमेशा से आपने खाई हुई हैं। अपनी डाइट में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड ना करें जो आपको आउट ऑफ द वे जाके फॉलो करनी पड़ती हैं। बस इतना याद रखिए कि आपकी डाइट में हेल्दी चीजें होनी चाहिए, वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए और आपका पोर्शन साइज छोटा होना चाहिए और आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। अब आपको बताती हूँ 5 ऐसी टिप्स जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहली टिप ये है कि अपना डिनर 7 बजे के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें। सेकेंड टिप ये है कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। थर्ड टिप है कि अपने हर मील से पहले सैलेड की एक बड़ी प्लेट भर के ज़रूर खाएं। तो अपने लंच और डिनर से पहले सैलेड ज़रूर खाना है। फोर्थ टिप ये है कि अपने हर मील में थोड़ी क्वांटिटी में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। और फिफ्थ एंड द लास्ट टिप ये है कि पूरे दिन में 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। ये 5 टिप्स आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपका रेजोल्यूशन ईयर 2025 में वेट लॉस करना है तो इन टिप्स के साथ ज़रूर हो जाएगा। टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।